स्वर, स्वर निमित्त। अब स्वर निमित्त में दो भेद हैं, दो प्रकार का स्वर होता है। एक तो जो हमारे सचिन भैया गाते हैं, सारे गा मा पा धा नी, ये है स्वर, आवाज हमारी। और एक स्वर होते हैं जो ये नाक के द्वारा हम श्वास लेते हैं, ये भी स्वर कहलाते हैं। दो प्रकार के स्वर होते हैं। अब दोनों प्रकार के स्वरों की अलग अलग विशेषताएं हैं। सबसे बड़ा विज्ञान ये स्वर विज्ञान है, जो श्वास वाला है। यदि इसको जिसने समझ लिया, वो व्यक्ति त्रिकाल का ज्ञान रखने वाला हो जाता है। ये नासिका का स्वर, कब कौन सा स्वर चल रहा है, कौन सा स्वर चलाना है, किस समय कौन सा स्वर चलने पर लाभ होता है, हानि होती है। कोई व्यक्ति आए और प्रश्न पूछे, उस समय कौन सा स्वर चल रहा है और उसका उत्तर देने पर उसे लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब वह अपने एकमात्र स्वर से ही बता देते हैं। ये है स्वर विज्ञान। जब स्वर कौन कौन से होते पहले ये समझ लो। राइट वाला सूर स्वर कहलाता है, लेफ्ट वाला चंद स्वर कहलाता है। इसे हम एड़ा, इसे एड़ा लेफ्ट वाला है, पिंगला राइट वाला है। ये एड़ा, ये पिंगला, मतलब चंद्र को एड़ा बोलते हैं, सूर्य को पिंगला बोलते हैं। ये दो स्वर होते हैं। और एक स्वर और होता है सुषुम्ना, जो बीचों बीच सेंटर में होता है। मतलब जब दोनों स्वर साथ में चलें उसे सुषुम्ना स्वर कहते हैं। तो सूर स्वर में हमेशा क्रूर काम करने चाहिए, क्रूर कठिन काम सूर स्वर में करने चाहिए। तो सूर स्वर कैसा, सूर कैसा होता है, क्रूर, ताकतवर, बलशाली। तो इसमें वही काम करने चाहिए। चंद स्वर में सौम्य काम करने चाहिए, सौम्य, सरल, प्रिय काम चंद स्वर में करने चाहिए। जो लोग भोजन करते समय सूर स्वर चलाते हैं, वो लोग कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। सूर स्वर चल रहा हो राइट वाला और आप भोजन करें, भोजन पचेगा, शरीर में लगेगा, बीमार नहीं होगे। और चंद स्वर समय भोजन कर लिया तो बीमारी आएंगी, रात में परेशानी होगी। इसीलिए भोजन करते वक्त देख लेना चाहिए कौन सा स्वर चल रहा है, सूर्य या चंद्र, राइट या लेफ्ट। राइट में भोजन करना चाहिए और पानी लेफ्ट स्वर में पीना चाहिए। जब लेफ्ट स्वर चल रहा हो तब पानी पीना चाहिए, चंद स्वर में। हाँ, सांस लेना ये कह रही दोनों साथ ही आते जाते, नहीं नहीं, कभी भी देखना एक स्वर तीव्र चल रहा होगा, एक स्लो चल रहा होगा। एक हाथ से आप ऐसे दबा के देखिए और सांस लीजिए। जिस नाक के द्वारा आप आसानी से सांस ले पा रहे हो वो आपका चल रहा है, और जिसमें जरा सी भी हल्की सी भी कमी दिख रही है, कठिनाई हो रही है, वो आपका अभी बंद है। चलते एक साथ दोनों दिखते हैं हमें, लेकिन उसकी पहचान जहां अभ्यास करते हैं तब हो पाती है कि सही मायने में कौन सा चल रहा है। हाँ, और दिन में और रात में कौन सा स्वर चलाना चाहिए? दिन में चंद स्वर चलाना चाहिए और रात में सूर्य स्वर चलाना चाहिए। जो लोग दिन में चंद्र और रात में सूर्य चलाते हैं, वो लोग अपनी पूर्ण आयु को प्राप्त करते हैं। वो कभी अकाल मौत को प्राप्त नहीं होते, पूर्ण आयु के साथ ही मरण करते हैं। दिन में चंद्र चलाने वाले और रात में सूर्य स्वर चलाने वाले। कैसे चलता है सूर्य स्वर चंद्र स्वर? कैसे चलेगा? आपका जो स्वर चल रहा हो, आपको जो स्वर चलाना है, उस स्वर की विपरीत करवट से लेट जाओ। जैसे आपको चंद्र चलाना है तो राइट करवट से लेट जाओ, दाईं करवट से। आपको चंद्र चलना प्रारंभ हो जाएगा 2-3 मिनट में। यदि आपके अंदर कोई रोग नहीं है, तो रोग है तो वो रोग उस चंद्र स्वर को चलने में परेशानी करेगा, दिक्कत देगा। और ये भी ध्यान रखना, हम स्वस्थ हो सकते हैं बिना दवाई के, इस स्वर विज्ञान के माध्यम से, बिना दवाई के। कैसे? जब भी हमें कोई स्वर, कोई रोग ग्रसित कर ले, जैसे हमें बुखार आ जाए, सर्दी जुकाम हो जाए, तो हमें उस वक्त सबसे पहले ये देखना चाहिए हमारा कौन सा स्वर चल रहा है, हम किस स्वर से सांस ले रहे हैं। अब जो स्वर चल रहा है बीमारी की अवस्था में, उसे बंद कर दो, उसे बंद कर दो, अर्थात उसी करवट से लेट जाओ जो स्वर चल रहा है, तो आपका वो स्वर बंद हो जाएगा, दूसरा स्वर चालू हो जाएगा, आपके ऊपर वो बीमारी हावी नहीं हो पाएगी। धीरे धीरे करके वो बीमारी सरक जाएगी। और चंद्र स्वर और सूर्य स्वर की एक बात और बता दें, यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे, आपसे कोई प्रश्न पूछे कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो यदि वो सामने से आया है तो स्वर चेक कीजिए। सामने से आया है तो वह व्यक्ति, यदि आपका सूर्य स्वर चल रहा है, कौन सा? सूर्य, तो उससे कह दीजिए तुम्हारा काम नहीं होगा। और चंद्र चल रहा है तो कह दीजिए हो जाएगा। ये स्वर का प्रभाव रहता है। आपसे कोई किसी ने प्रश्न किया, आपने अपना स्वर चेक किया, सामने से आया, पीछे से आया है और उसने पूछा,
दाएं तरफ बैठा है, दाएं तरफ बैठ के पूछ रहा है और हमारा सूर स्वर चल रहा है तो उसका काम हो जाएगा। बाएं तरफ बैठ के पूछ रहा है, हमारा चंद स्वर चल रहा है तो उसका काम हो जाएगा। हमारे स्वर के विपरीत वो आके बैठा, ये सामने से भले ही आया और आकर क्या बैठ गया दाएं तरफ, और हमारा स्वर चल रहा था चंद्र बायां वाला, और उसने प्रश्न किया महाराज जी हमारा ये दिक्कत है, हो जाएगी क्या? तो हम देखेंगे यहां बैठा हुआ है, कहते हैं अभी नहीं होगी, टाइम लगेगा, अभी नहीं होगा। और यदि वो यहां आकर बैठा हुआ जिस स्वर चल रहा है तो उसका काम शीघ्र होगा, जल्द होगा। तो ये स्वर की महिमाएं हैं कि तो ऐसे ही बहुत से लोगों को भोजन नहीं पचता है, अजीर्ण रहता है ना, तो उनको हमेशा सूर स्वर में भोजन करना चाहिए। कौन से स्वर में? सूर स्वर में, मतलब दाहिना स्वर, सीधे राइट स्वर। राइट स्वर चल रहा होगा और आप भोजन करेंगे, वो भोजन पचेगा, रस धातु बनेगी, शरीर में लगेगा। और बायां स्वर चंद्र स्वर चल रहा होगा, आप भोजन करोगे तो आपको एक तो आप भूख लगेगी नहीं ज्यादा, थोड़ा बहुत खाओगे पेट भर जाएगा, और फिर वो पचने में टाइम लगेगा, अजीर्ण होगा। तो चंद्र स्वर में भोजन करने पर वो भोजन ज्यादा फायदा नहीं करता है। सूर स्वर में भोजन करने वाले व्यक्ति को अजीर्ण रोग दूर हो जाता है। तो इसलिए हमें सूर स्वर में भोजन करना चाहिए। और सबसे बढ़िया एक उपाय और है, जैसे भगवान बैठे हैं पद्मासन में, ऐसे पद्मासन में बैठ जाइए 10-15 मिनट के लिए और नाभि पर ध्यान कीजिए, दृष्टि लगाइए नाभि पर, देखते रहिए उसे, और पद्मासन में बैठकर आपका जो अजीर्ण रोग है, भोजन पचता नहीं है, उस ध्यान से, उस दृष्टि से वहां पर एक ऐसा विद्युत प्रवाह उत्पन्न होगा कि वो आपका पेट सही हो जाएगा और सारा भोजन पचना प्रारंभ हो जाएगा पद्मासन से और उससे। तो ये सारे बहुत सारे तरीके हैं जिन तरीकों से करने पर आपके जीवन में आप स्वस्थ रह सकते हैं। और एक अच्छा सबसे बढ़िया कि हर कोई व्यक्ति जवान रहना चाहता है, हमेशा जवान बने रहें, क्या करना चाहिए? स्वर विज्ञान के माध्यम से आप हमेशा जवान रह सकते हैं, अधिक समय तक आपको कमजोरी महसूस नहीं होगी बुढ़ापे में भी। क्या करें उसके लिए? उसके लिए आप जब भी आपको समय मिले, दिन भर में जब भी टाइम मिले, आप चेक कीजिए कौन सा स्वर चल रहा है। अब जो स्वर चल रहा है उसे चेंज कर दीजिए, जब भी टाइम मिले आपको स्वर बदलने का अभ्यास कीजिए। जो लोग बार बार स्वर बदलते हैं वो लोग हमेशा स्वस्थ रहते हैं, उनकी जवानी कायम रहती है। इसीलिए स्वर विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है, इसको जो समझ लेता है बीमार नहीं पड़ता है। हम हमेशा रात में दाईं करवट से सोते हैं, क्योंकि बाईं करवट से, क्योंकि बाईं करवट सोने पर सूर स्वर चलता है। रात में सूर चलाना है और दिन में चंद्र चलाना होता है, क्योंकि दिन गर्म होता है और गर्म में जब हम चंद्र स्वर चलाते हैं तो हमारा शरीर का तापमान समान हो जाता है, सौम्य हो जाता है। क्योंकि सूर्य की गर्मी इधर से और इधर से हम सूर्य स्वर और चला दें तो और उसकी गर्मी, दोनों ही गर्मी मिल जाने से हमारे अंदर गर्मी भड़क जाती है, बीमारी हो जाती है, पित्त भड़कने लगता है। और जब हम दिन में चंद्र स्वर चलाते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। रात ठंडी होती है, इसीलिए सूर्य स्वर चलाना चाहिए रात में। तो ये सारे क्या है? निमित्त हैं। जब बता रहे हैं कि जब कृष्ण पक्ष की एकम को प्रातः काल आपका यदि सूर्य स्वर चल रहा हो और शुक्ल पक्ष की एकम को चंद्र स्वर चलता हुआ आपको मिले, जब आप सो के उठो सबसे पहले चेक करो कृष्ण पक्ष की एकम के दिन कौन सा स्वर चल रहा है। और चेक किया हमने, सूर्य स्वर चल रहा है तो अच्छा है, पूरा पक्ष आनंद के साथ बीतेगा। और चंद्र स्वर के जब शुक्ल पक्ष आया और सूर्य सुबह उठ के हमने देखा कौन सा स्वर चल रहा है, चंद्र स्वर चल रहा है लेफ्ट वाला, तो वो पक्ष भी आनंद के साथ बीतेगा, उसमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, आनंद के साथ रहेगा। उसके विपरीत चल रहा होगा तो कलह होगा, बीमारी आएगी, टेंशन बढ़ेगी, द्रव्य की हानि होगी, आदि आदि। ये निमित्त हैं, स्वर निमित्त।